पूजा की भी मना करता है, ऐसा करता है। तो वो गांव गांव में शत्रु पैदा हो गए। तो हम नहीं उनको कुछ शत्रु मानते थे, लेकिन वो रोजी रोटी वाले हमें मानने लगे। ये जनता की हितैषी नहीं। और जिन्होंने भी परमार्थ की चेष्टा की है, ये सदा आगे अड़ते रहे। जैसे ईसा मसीह जी ने सच्चाई कहने की चेष्टा की थी, करस करवा दिया दुष्ट लोगों ने। कबीर परमेश्वर जी ने सच्चाई की ढोल के डंके पर इन्होंने वो दुख दिए, इन नकली गुरुओं ने। कलीजा मुंह को आता, पर भगवान की जब लीला पढ़ता ये दास पढ़ी नहीं जाती। आपके लिए भटक रहे हो। और इस दास के लिए क्या हुआ आपको पता नहीं। दास तो खूब गहरा इसे निकला, या मेरे साथ जो भक्त रहे उनको पता है कितने संघर्ष से ये ज्ञान ऊपर को आया है। लेकिन सारा कबीर साहब का ही रहा है। तो दास ने ये सोचा था कि इसमें चैन से रहूंगा, इस जितना दुख तक इतना ना पाया। लेकिन अब ये दुख एक बार दास ने हो लिया। कुछ भगत हमारे साथ थे, उन्हें जेल तक जाना पड़ गया इस परमार्थ के लिए। इसी जेल तक शोभा मिलो हमने, जो भगवान के बच्चे भर जाए, जनता का कल्याण हो जाए। तो उस दिन से लेकर आज तक वो संघर्ष जारी है। लेकिन अब परमात्मा की दया होगी कि परमात्मा के बच्चे इन प्रमाणों को देखकर अब इनका यु ज्ञान समझ में आ गया, इन्हें सो आ गया। पहले तो सो आवे नहीं था। टीवी ऑन करे थे और ये सुनने को मिल जाए ब्रह्मा विष्णु महेश नासुआ ने टीवी बंद कर दे थे, 36 गान दास ने दे थे। ये बकवाद करता है, ब्रह्मा विष्णु जी को भी नासवान बताता है, इनके माता पिता बताता है। मैं तो पढ़ कर सुनाता हूँ, बताता नहीं। इनका इतिहास लिखा हुआ है और वो आप जी को मिला नहीं पढ़ने को। आप समझ नहीं सके। दास तो समझ आ रहा है कि ये लिखा है इनके इतिहास में, तो अब मान गए। तो कहने का भाव ये है, पुण्यात्मा जो प्रश्न चलता था वही आते कि जैसे क्या मांगू कुछ ठर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, और उस रावण के आज दीवान बैठी। के मांगे यहाँ की घटिया वस्तु। ठीक है, भगवान दे रहा है, ठीक है, और डिमांड करो, ना देता ये मत सोचो कि भी भगवान ने ऐसा क्यों नहीं दिया। ये सब कुछ दे सकता आपको, ये जो चाहे सो कर सकता कबीर परमात्मा। इसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये वो समर्थ परमात्मा है। लेकिन बात यही ध्यान में रखना कि डॉक्टर वही वस्तु अलाउड करेगा जो बढ़ावा निरोग में सहयोगी हो। तो ये भी आप ध्यान रखना, ऐसी वस्तु आपको यहाँ से मिलेगी नहीं जो आपकी भक्ति का नाश करे। और बाकी आपका काम कोई 8 लाख गएगी नहीं। ये सत्कर मान लियो, बेसिक लिख लेना कि तक कोने में डायरी के। तो क्या बताते हैं कि दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, और अब भी आन मिलो सत्संग में, और करो गुरु ज्ञान पर गोरा रे। यानी गौर करो, इसमें गड़े ध्यान से विचार करो जो गुरु जी ज्ञान बताते हैं। फिर बताते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे, और कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। जैसे सुई में धागा डाल देते हैं और नीचे गांठ लगा देते हैं, धागा उस सुई का लटकता रहता है, उसके ऐसे चिपटा रहता है, उसे दूर नहीं हो सकता। उसको साथ साथ ले जाएंगे, साथ लटकता जाएगा। कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोला रे। पुणात्मा जैसे जितने भी दास ने बहुत इतिहास दिखाए, नकली ऋषि नए ऋषियों के और संतों के, सभी का विधान है कि जो कर्म में भाग में लिखा है वो तो आपने भोगना ही पड़ेगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। महान संत महात्माओं ने इस संसार को दुखों का घर भी कहा है, क्योंकि यहाँ हर मानव किसी न किसी परेशानी के कारण दुखी है।
जिनसे निजात पाने के लिए वो विभिन्न स्थलों पर जा